दूसरे विश्व युद्ध के बाद सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आई डोंट नो विथ व्हाट वेपन्स वर्ल्ड वॉर 3 विल बी फॉट, बट आई एम श्योर वर्ल्ड वॉर 4 विल बी फॉट विथ स्टिक्स एंड स्टोन्स। मतलब कि मुझे ये तो नहीं मालूम कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध डंडों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। सर आइंस्टाइन के कहने का मतलब ये है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, वो हमारे विश्व को फिर से स्टोन एज में ले जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध में कितनी भयंकर तबाही मची थी, इसका अंदाजा आप आइंस्टाइन के इस कोट से लगा सकते हैं। हमने दूसरे विश्व युद्ध के ऊपर डिटेल में ऑलरेडी एक पूरा 36 मिनट का वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, अगर आप चाहे तो उस वीडियो को इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दूसरे विश्व युद्ध की उन कुछ घटनाओं की, उन कुछ हकीकतों की जिसे हमने हमारे उस वीडियो में कवर नहीं किया था। इसलिए यहाँ पर आप जानोगे दूसरे वर्ल्ड वॉर के 12 ऐसे अनजान फैक्ट्स के बारे में जिसे ऑलमोस्ट आप नहीं जानते हो। नंबर 12, हिटलर के परिवार के लोगों ने ही उससे किनारा कर लिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिटलर के एक सगे भाई का लड़का, उसका एक भतीजा भी था जिसका नाम था विलियम पैट्रिक हिटलर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के खिलाफ ही लड़ा था। विलियम हिटलर इंग्लैंड में पैदा हुए थे और बाद में वो अमेरिका जाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएस नेवी को ज्वाइन कर लेते हैं और लंदन में उन्होंने एक मैगजीन में आर्टिकल भी छपवाया था जिसका टाइटल था व्हाई आई हेट माई अंकल। अपने रियल अंकल से इनकी नापसंदगी इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने अपना सरनेम हिटलर से बदलकर विलियम स्टुअर्ट ह्यूस्टन कर दिया था। नंबर 11, हिटलर के भतीजे के बेटे अपना वंश आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अब दोस्तों, इस विलियम ह्यूस्टन या यूं कहो कि विलियम हिटलर के 4 बेटे थे जिनके नाम थे अलेक्जेंडर, ब्रेन, लॉस और होवार्ड। और इन 4 में से एक बेटा कार एक्सीडेंट में मारा गया था। बाकी के तीनों बेटे आज जीवित हैं और पेचोंग नाम के विलेज ऑफ लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क, अमेरिका के एक छोटे से गांव में रहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिटलर के भतीजे के इन तीनों बेटों में से किसी ने भी शादी नहीं की और वो करेंगे भी नहीं, और ना ही उन्होंने कोई बच्चा एडॉप्ट किया है या कोई अपनी गर्लफ्रेंड से पैदा किया है, क्योंकि वो नेचुरली हिटलर की फैमिली को ही एंड अप कर देना चाहते हैं और वो कहते हैं कि वो अपनी फैमिली के किसी भी खून को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। नंबर 10, स्वस्तिक। नाजियों ने अपना एक फ्लैग भी तैयार करवाया जो लाल रंग का था और उसके बीच में एक सफेद गोलाकार था और उसके ऊपर स्वस्तिक जैसा निशान था। स्वस्तिक का निशान इसलिए क्योंकि हिटलर सहित सभी नाजी अपने आप को आर्यन के वंशज मानते थे। हिटलर ने अपनी आत्मकथा माइन काम्फ में भी आर्यों के विषय में चर्चा की है। नाजियों ने स्वस्तिक को अपनाने के बाद 1945 आते आते तो स्वस्तिक को वर्ल्ड वॉर 2 से जोड़ा जाने लगा और वेस्टर्न वर्ल्ड में आज भी स्वस्तिक को बुराई का प्रतीक माना जाता है। लेकिन वो लोग ये सच्चाई कहाँ जानते हैं कि स्वस्तिक शब्द संस्कृत के स्वस्ति शब्द से निकला है, जिसका मतलब ही होता है अच्छाई, शुभ और मंगल। और सिर्फ हिंदू, बौद्ध या जैन धर्म में ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे ओल्ड कल्चरों में इस निशान को सबसे पवित्र माना जाता है। आपको शायद पता ना हो दोस्तों, लेकिन ये निशान इतिहास से भी पुराना है। ग्रीस, इजिप्ट, चाइना, रोम और इंडिया की सभी पुरानी सभ्यताओं में, सभी पुराने रिवंश में ये निशान पाया गया है। इतिहास हमें बताता है कि प्राचीन लोग इस सिंबल का इस्तेमाल उन्नति, अच्छाई और मंगल कार्यों के लिए किया करते थे। लेकिन कितना अफसोसजनक है कि नाजी जर्मनों ने इस सिंबल को बुराई के साथ जोड़ दिया। हालांकि हिटलर या नाजी चाहे जो कोई भी हो या जो कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने अपना ये जो सिंबल रखा था, उस सिंबल को किसी भी रूप से नेगेटिव नहीं माना जा सकता, क्योंकि कोई भी कोई सा भी सिंबल यूज कर सकता है। स्वस्तिक भारतीय परंपरा में सबसे शुभ चिन्हों में से एक है। अगर कल कोई आतंकवादी संगठन मानो के ओम को अपने सिंबल के रूप में ले लेता है तो क्या ओम सिंबल गलत हो गया? इसलिए विश्व में कहीं पर भी अगर कोई ये कहे कि नाजियों का सिंबल स्वस्तिक था, तो भले ही उन्होंने ये सिंबल अपनाया हो सकता है, लेकिन स्वस्तिक हर हाल में भारत का एक शुभ और पावरफुल सिंबल था, है और हमेशा रहेगा और यही माना जाएगा। नंबर 9, द होलोकॉस्ट। दोस्तों, हिटलर इतना क्रूर था कि उसने जर्मनी में लाखों लोगों को जेल में डाल दिया और उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिन्हें हिटलर जर्मनी के भविष्य के लिए सही नहीं मानता था। ये लोग थे रोमानियन पीपल, जूइश पीपल, होमोसेक्सुअल्स लोग और ऐसे भी लोग जिन्हें फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी थी, जो विकलांग थे। हिटलर के अनुसार ये लोग परफेक्ट जर्मनी की फिगर पर फिट नहीं बैठते थे, तो हिटलर का मानना था कि परफेक्ट जर्मनी के निर्माण के लिए इन लोगों से छुटकारा पाना होगा। सोचिए दोस्तों, किस हद तक ये क्रूर था। नंबर 8, फ्रेंच वुमन। जर्मनी और फ्रांस के बीच हुए युद्ध के दौरान जिन फ्रेंच औरतों को जर्मन सोल्जर्स के साथ संबंध थे, उन औरतों को बाद में सजा के तौर पर गंजा कर दिया गया, ताकि देश के लोग ये देख सके कि इन औरतों ने अपने देश के साथ विश्वासघात किया है। नंबर 7, न्यूक्लियर बॉम्ब्स। कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अमेरिका के हिरोशिमा और नागासाकी नाम के 2 जापानी शहरों पर दागे गए 2 बॉम्ब असल में अमेरिका का एक परीक्षण थे। जी हाँ, अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 के दिन रिपीटेडली हिरोशिमा और नागासाकी नाम के 2 जापानी शहरों पर विध्वंसकारी 2 परमाणु बम दागे, जिससे वहां के रहिश आम जनता, जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े भी शामिल थे, वो लाखों लोग मारे गए।
माना जाता है कि यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन जापान के साथ के अपने युद्ध को कई और तरीकों से भी एंड अप कर सकते थे। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर जल्द ही शायद खत्म कर देता, लेकिन इस बीच जब अमेरिका ने परमाणु बम बना लिए तो अमेरिका इसे टेस्ट करना चाहता था और इस काम को अंजाम देने के लिए अगस्त महीने के 2 दिन चुने गए, 6 अगस्त और 9 अगस्त। 6 अगस्त के दिन जो हिरोशिमा पर डाला गया बम था उसका नाम लिटिल बॉय था और 9 अगस्त के दिन जो नागासाकी पर बम बरसाया गया उसका नाम फैटमैन था। आपको बता दें कि अमेरिका ने दागे गए ये दोनों ही बम 2 अलग अलग मटेरियल से बने थे, जिसमें जो लिटिल बॉय था जिसे हिरोशिमा पर दागा गया वो यूरेनियम 235 से बना हुआ था और 9 अगस्त को जो फैटमैन नागासाकी पर दागा गया वो प्लूटोनियम 239 से बना हुआ था। अब अमेरिका ने जापान के शहर जब हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम के परमाणु बम को बरसाया तब बहुत बड़ा विध्वंस हुआ और जापान घुटनों पर आ गया। अमेरिका चाहता तो इसके बाद जापान को शरणागति पत्र पर दस्तखत करवा सकता था, लेकिन 9 अगस्त के दिन दूसरा टेस्ट उसने नागासाकी पर प्लूटोनियम 239 वाले बम का किया और इन दोनों बमों में यूरेनियम ज्यादा विध्वंसकारी साबित हुआ। दोस्तों इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं, यह बात कुछ विशेषज्ञों ने अपनी किताबों में लिखी है। नंबर 6, द लॉस्ट सोल्जर। दूसरे विश्व युद्ध की एक अनोखी बात यह भी है कि एक जापानी सैनिक ने साल 1974 में मतलब कि विश्व युद्ध के खत्म होने के करीब 30 सालों के बाद सरेंडर किया। जी हाँ दोस्तों, एक सैनिक के लिए ये बात बिल्कुल भी असामान्य नहीं है कि युद्ध के खत्म होने के बाद भी वो अपने देश के स्वमान के लिए लड़ता रहे। लेकिन जब संघर्ष करने वाला व्यक्ति लड़ाई खत्म होने के 30 साल बाद आत्मसमर्पण करे तो ये घटना अजीब जरूर लगती है और यही हुआ तेरुओ नाकामुरा के साथ। तेरुओ नाकामुरा एक ताइवानी सोल्जर था जिसने युद्ध के शुरुआत में ही जापानी इंपीरियल आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। उसकी एक टुकड़ी इंडोनेशिया के जंगलों में भाग गई थी और फिर वो वहाँ पर अकेला रह गया। उसे सालों तक ऐसा ही लगता रहा कि युद्ध अभी भी जारी है, इसलिए वो अपने आप को किसी तरह बचाता रहा। वो जंगलों में पेड़ पौधों के बीच अपने आप को सुरक्षित रख पाया, अपने लिए अनाज इकट्ठा करता रहा और किसी तरह जीवित रहा और उसे अंततः साल 1974 में खोज लिया गया और उसके बाद उसने सरेंडर किया और तब तक वो अपने मिशन पर ही था। नंबर 5, महात्मा गांधी के लेटर्स। दोस्तों आपको बता दें कि महात्मा गांधी भी एंटायरली दूसरे विश्व युद्ध के वक्त मौजूद थे और उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर को एक नहीं लेकिन 2 लेटर्स लिखे थे। इन दोनों पत्रों में महात्मा गांधी ने हिटलर को मित्र कहकर संबोधित किया था। उन्होंने अपने लिखे हुए पहले लेटर की शुरुआत की थी ये लिखकर, डियर फ्रेंड, आई एड्रेस यू एज अ फ्रेंड इज नो फॉर्मेलिटी बट बिकॉज आई ऑन नो फोज। मतलब कि उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त, मैं तुम्हें दोस्त शिष्टाचार के कारण नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि मेरा कोई शत्रु नहीं है। और ऐसा कहकर महात्मा गांधी ने अपने लिखे हुए पहले लेटर में हिटलर को सेकंड वर्ल्ड वॉर न करने की सलाह दी थी। और इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने के बाद हिटलर को महात्मा गांधी ने दूसरा पत्र भी लिखा और इस दूसरे पत्र में उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन भी जाहिर किया। अपने दूसरे पत्र में हिटलर को महात्मा गांधी ने बहुत खरी खोटी सुनाई और उसे राक्षस भी कहा। हालांकि हिटलर कहाँ महात्मा गांधी की बातों पर ध्यान देने वाला था और ऐसे उसने ये युद्ध जारी रखा। महात्मा गांधी ने लिखे ये दोनों लेटर्स हिटलर को मिले भी या नहीं ये भी किसी को कंफर्म नहीं मालूम है। नंबर 4, अमेरिकन प्रेसिडेंट एज अ सोल्जर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका का एक जहाज जो जापानियों पर अटैक कर रहा था उसे जापानियों के द्वारा गिरा दिया जाता है और इस हवाई दुर्घटना में अमेरिकन 8 सोल्जर अपनी जान बचाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें जापानीज सोल्जरों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और इन 8 में से 4 सोल्जर्स को वहीं पर मार दिया जाता है और जापानीज उनका मांस खाते हैं। इसके बाद बाकी बच्चों को बहुत ही टॉर्चर किया जाता है, बुरी यातनाएं दी जाती है और इसके बाद भी 2 को मार दिया जाता है। लेकिन इन 8 में से अल्टीमेटली एक अमेरिकन सोल्जर को अलाइज नेशन की फोर्सेस के द्वारा रेस्क्यू कर लिया जाता है और जिस अमेरिकन सोल्जर को जापानियों से बचा लिया जाता है वो था जॉर्ज सीनियर बुश, यानी कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पिता जॉर्ज H.W. बुश। और ये जॉर्ज H.W. बुश बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। नंबर 3, अ बियर। दोस्तों साल 1942 में पोलिश सैनिकों की एक टुकड़ी को सोवियत संघ से निकाला गया और वो ईरान पहुंच गए और रास्ते में सैनिकों की इस टुकड़ी को एक सीरियाई भूरे कलर का भालू मिल गया और इस भालू से उन्हें दोस्ती भी हो गई और इन पोलिश सैनिकों ने ऑफिशियली तरीके से इस भालू की अपनी टुकड़ी में शामिलियत की, यानी कि भर्ती की। साल 1943 से 44 तक वो लोग इटली में रहे और इसके बाद अपने देश चले गए और साथ में इस भालू को भी जहाँ गए वहाँ ले गए। सैनिकों की इस टीम में ये भालू भारी भरकम गोला बारूदों को लाने ले जाने का काम करता था और ऐसे ये भालू जल्द ही सैनिकों के बीच मशहूर हो गया। सैनिकों ने इस भालू का नाम भी रखा था जो था वॉचटैक और दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद वॉचटैक नाम के इस भालू को ऑफिशियली छुट्टी भी दे दी गई। इसके बाद ये भालू एडिनबर्ग के चिड़ियाघर में शांति से रहने लगा और साल 1963 में नेचुरली इस भालू की मृत्यु हो गई। नंबर 2, एफिल टावर।
जर्मनी ने जब फ्रांस को इन्वेड कर दिया तब उसके बाद हिटलर ने पेरिस विजिट किया और तब उस दौरान फ्रेंच रेजिस्टेंट फाइटर्स ने एफिल टावर के ऊपर ले जाने वाली एलिवेटर के केबल्स को ही काट दिया था, ताकि हिटलर और नाज़ीज अगर जर्मन फ्लैग एफिल टावर पर लगाने के लिए टावर के टॉप पर जाना चाहे तो उन्हें पूरी 1600 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़े और वो अपने काम में कामयाब रहे, क्योंकि हिटलर ने 1600 सीढ़ियां चढ़ी भी नहीं और वो टॉप पर गया भी नहीं। नंबर 1, सुटोमू यमगुची नाम का ये आदमी साल 1945 के अगस्त महीने में जापान के हिरोशिमा में एक बिजनेस ट्रिप पर आता है। ये वो साल था जब अमेरिका और जापान के बीच में युद्ध चल रहा था और इसी युद्ध के बीच में अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त 1945 के दिन सुबह 8 बजे अणुप्रहार कर दिया। बम गिरने वाला शहर वही हिरोशिमा था और जिस जगह पर परमाणु बम गिरा था सुटोमू यमगुची महज 2 किलोमीटर की दूरी पर थे और इत्तेफाक से इसके बावजूद भी उनकी जान बच गई और उसके बाद वो अपने शहर नागासाकी आ गए। जी हाँ, ये नागासाकी के रहने वाले थे और 9 अगस्त 1945 को सुटोमू अपने दोस्तों के साथ हिरोशिमा में हुई घटना पर चर्चा ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम गिरा दिया। लेकिन सुटोमू एक बार फिर परमाणु हमले से बच गए और वो दुनिया के सिर्फ ओनली 1 और पहले ऐसे इंसान बने जो 2 परमाणु हमले के साक्षी भी बने और बच भी